हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत हम ग्रेजुएशन पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे और ग्रेजुएशन पोर्शन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप। और ग्रुप के बाद में हमने ग्रुप को कंप्लीट तरीके से अच्छे से समझा और उसके बाद में कल के लेक्चर में हमने समझा था कि सब ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप्स के अंदर जो दो टर्म्स आई थी नई आपकी। एक तो आया था क्या दोस्तों टर्म, एक था कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप एंड सेकेंड टर्म थी इंड्यूस कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद में सब ग्रुप की डेफिनेशन और सब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। उसके बाद में हमने तीन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जो पहली क्या थी कि आइडेंटिटी सब ग्रुप की हो चाहे ग्रुप की हो दोनों की ही सेम होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट एच इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेकेंड जो आपका सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप है उसके अंदर कोई एलिमेंट है और वही एलिमेंट अगर किसी जो सब ग्रुप है एच उसके अंदर भी है तो दोनों ही बार उसका जो इन्वर्स होगा वो सेम होगा, ऑर्डर भी क्या होगा सेम होगा। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। फिर बाद में लास्ट टॉपिक था हमारा एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप, यानी जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप होता है उसके ऊपर एलजेब्रा को अप्लाई करना, जिसमें मैंने दो फॉर्मूले बताए थे कि एच के यानी एच के उसमें क्या हो जाता है, फिर जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है उसको आप अप्लाई कर देते हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। और इन्वर्स का मतलब होता है जो उसका इन्वर्स होगा उसको आप उसके साथ में गुणा कर देंगे। ये बातें जो है मैं आप लोगों को समझा चुका था, ठीक है। चलिए अब हम आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। हमें जो है देखिए दोस्तों अब वापस से आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने क्लासें स्टार्ट करी, आप लोग सभी जानते हैं, तो प्लीज़ उस सपोर्ट को बनाए रखिए, ठीक। चलिए आप लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स की, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके एच के इंटू एल। तो आप उसमें एसोसिएटिविटी लगा करके एच गुणा के एल लिख सकते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक। चलिए सेकंड है प्रॉपर्टी कि एच और के दोनों के इन्वर्स को अगर हम लिखें मल्टीप्लाई करने के बाद, ये मतलब एच के का मतलब क्या होता है, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है जो भी, ठीक। तो उसका क्या हो जाएगा के इन्वर्स एच इन्वर्स। समझ में आ गई बात, ठीक। ये है एक तो आपकी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके इफ एच इज अ सब ग्रुप, यानी कि एच क्या हो अगर सब ग्रुप हो किसका, ऑफ जी। एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन क्या होगा, देन आपके पास में हो जाएगा एच इनवर्स इक्वल टू एच, एच इनवर्स इक्वल टू एच, बट नॉट कन्वर्सली। ये बात यहां याद रखनी है, एच इनवर्स इक्वल टू एच होगा, लेकिन अगर जो है एच इक्वल टू एच इनवर्स नहीं कह सकते आप। समझ में आ गई बात। एच अगर देखो एच इज सब ग्रुप ऑफ एच, देन एच इनवर्स इक्वल टू एच होगा, बट नॉट कन्वर्सली। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है एच इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा आपका एच। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, अदरवाइज आपको जो है कई क्वेश्चंस में आपको फंसा दिया जाएगा अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो। समझ में आ गई बात। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी एच के एल है तो आप एच के का मल्टीप्लाई करें फिर एल लिखें या एच इंटू के एल लिखें, बात सही है।
एच के का इन्वर्स यानी कि के इन्वर्स इंटू एच इन्वर्स। समझ में आ गई बात। और अगर एच इज सब ग्रुप, एच जो है वो अगर सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर एच जो है वो सब ग्रुप है तो क्या होगा, अरे तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या, एच इन्वर्स इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है, और एच इंटू एच इक्वल टू एच हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की हम। तो आगे बात आ जाती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप, यानी कि अब हम जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है सब ग्रुप की, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब ग्रुप, तो सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है आपके नॉन वॉइड सबसेट H, a non-void subset H of a group G is a subgroup if IFF का मतलब मैं समझा चुका हूं, if का मतलब था यदि और केवल यदि A belongs to H and B belongs to H. This implies A into B inverse belongs to अगर H है तो ही, क्या कह रहा है कि अ नॉन वॉइड सबसेट H, एक नॉन वॉइड सबसेट है H ऑफ अ ग्रुप G, एक ग्रुप था G, उसमें से आपने एक नॉन वॉइड G जो H जो है एक सबसेट ले लिया। अब जो नॉन वॉइड सबसेट H है वो आपका सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि A और B दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं H के अंदर। तो कब कर, जब A और B दोनों H में बिलोंग कर रहे हो, साथ ही साथ अगर A इंटू बी इनवर्स B बिलोंग कर रहा हो H के अंदर, तब आप जो है इसको क्या कहोगे दोस्तों, तब आप इसको कह दोगे क्या, जल्दी से बताइए क्या कहोगे तब इसको, तब आप इसको कहोगे इसका सब ग्रुप है। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ चुकी होगी, एकदम क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में। चलिए तो बात करते हैं अब हम आगे की ओर, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो हमारी जो है सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अ नॉन वॉइड का मतलब है खाली नहीं हो, एम्प्टी नहीं हो, ठीक है। अ नॉन वॉइड सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G is a subgroup IFF यानी यदि और केवल यदि, ठीक है। और इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या होगी, तब हो जाएगा H इंटू एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ H एंड सेकेंड इज H इंटू एच इनवर्स इक्वल टू H। समझ में आ गई बात। तो ये कह रहा है आपको क्या प्रॉपर्टी है कि अ नॉन वॉइड सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ, यानी कि यदि और केवल यदि H इंटू एच इनवर्स सबसेट है H का, या फिर H इंटू एच इनवर्स जो है वो इक्वल हो जाए H के, तब ही आपके क्या होगा दोस्तों, तब ही ये एक सब ग्रुप होगा। समझ में आ गई बात। तो आपको अगर जो है मतलब एक ग्रुप दे दिया जाएगा, उसमें से एक बोला जाएगा ये इसका सब ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब आपको ये प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है प्रूव करना होगा कि हाँ है या नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब इन प्रॉपर्टीज के ग्रुप से ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, इनके प्रूफ से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्रूफ जो है दोस्तों, आपका एग्जाम है कॉम्पिटिटिव है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव है। मैं ऑब्जेक्टिव कहना चाह रहा था। तो ऑब्जेक्टिव है अगर, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको नहीं मतलब है और ना ही एग्जामिनर को मतलब है कि आपने ये प्रॉपर्टी क्यों यूज की। आपको तो केवल प्रॉपर्टी याद है तो आप आंसर निकाल पाएंगे, और आंसर निकल गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसके प्रूफ को देख करके हमें कोई जो है यहां 30 मार्क नहीं बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट, नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट H of a group G is a subgroup if, यानी यदि और केवल यदि A belongs to H and B belongs to H, then this implies A B belongs to H. A non void यानी कि खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ न कुछ तो एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, और H जो है सबसेट है किसका? G ग्रुप का। अगर वो उसका सबसेट है और A और B दोनों बिलोंग करते हैं H में, तो A B जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब ऑपरेशन के बाद में क्लोज्ड होना चाहिए। कहने का मतलब केवल इतना ही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी ये तीनों की तीनों आपको है जो ये याद रखनी है कि सब ग्रुप अगर आपको चेक करने को बोला जाएगा तो आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो अब आपको चेक करना आ गया होगा। हम जो है आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब ये सब प्रॉपर्टीज मैं आपको वहां पूछूंगा, तब आपको बतानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, और अब आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, और आगे आएगा यूनियन ऑफ सब ग्रुप। यानी आपको दो ग्रुप्स जो है सब ग्रुप दिए जाएंगे अलग अलग। अब उन दोनों सब ग्रुप का अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछे तब क्या करोगे आप, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए इनका यूनियन क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके इंटरसेक्शन से, यूनियन से कई बार एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप टॉपिक डालिए। सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स, द इंटरसेक्शन ऑफ any two subgroups of a group G is again a subgroup of G. The intersection of एनी टू सब ग्रुप्स, यानी कि आप कोई भी दो सब ग्रुप्स आपको दिए गए होंगे, उन सब ग्रुप्स का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ ए जी। मतलब कहने का ये हुआ, आपको दो सब ग्रुप्स मैंने दे दिए, सपोज करिए आपने उन दोनों सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन निकाला, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी आपका वापस से क्या होगा दोस्तों? सब ग्रुप ही होगा उस ग्रुप का। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कहना चाहता है। कहने का मतलब है, मैं अगर आपको यहां पर थोड़ा सा समझा दूं तो देखिए, आपने टू सब ग्रुप्स ले लिए H1 एंड H2, तो आपका H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा इज अ सब ग्रुप ऑफ G। समझ में आ गई बात?
H1 एंड H2 क्या है? सब ग्रुप है। क्या है? सब ग्रुप है। तो H1 और H2 का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी एक सब ग्रुप ही होगा G का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन यहां पर मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। वो नोट पॉइंट क्या है? तो नोट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि द यूनियन ऑफ टू subgroups, the union of two subgroups is not necessarily, यानी कि आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, necessarily a subgroup. The union of two subgroups is not necessarily a subgroup. कहने का मतलब जैसे कि आप दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन ले रहे हो, वो वापस से सब ग्रुप आ रहा है, तो ऐसा यूनियन के अंदर कंपल्सरी नहीं है कि दो आपने सब ग्रुप्स का क्या लिया? यूनियन लिया, तो वो जो है वापस से एक सब ग्रुप आएगा। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम जो है दोस्तों किसके बारे में? तो आगे हम बात करते हैं यूनियन से संबंधित एक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, और यहां हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखिए द यूनियन ऑफ टू subgroups is a subgroup। पहले मैंने क्या बताया कि आपने दो सब ग्रुप्स लिए, उनका यूनियन निकाला। वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो, लेकिन मैं यहां एक कंडीशन के साथ बता रहा हूं कि वो एक सब ग्रुप होगा। कब? द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ, यानी यदि और केवल यदि वन इज contained in the other। कहने का मतलब है आपने दो सब ग्रुप्स लिए, सपोज करिए कौन से? यहां भी आपने H1 एंड H2 ये दो क्या ले लिए? सब ग्रुप्स ले लिए। अब H1 एंड H2 दो सब ग्रुप्स है। ठीक है, हाँ चलो भाई सब ग्रुप्स है। अब ये कह रहा है कि एक इसमें से या तो आपका जो है H1 इसके अंदर बिलोंग करता हो, किसमें? H2 का ही भाग हो H1, या फिर आपका H2 भाग हो H1 का। कहने का मतलब एक कोई न कोई जो है अपने अंदर इनको कंटेन करता होगा, तब ही H1 यूनियन H2 जो है वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या है कंडीशन कि आपका एक कोई भी या तो H1 या H2 एक दूसरे में से किसी एक को कंटेन करते हो, तब H1 यूनियन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो H1 एंड H2 एक दूसरे के यूनियन वापस से सब ग्रुप आए, ऐसी उसके लिए कंडीशन क्या है? तो उसके लिए कंडीशन है कि वन इज कंटेन्ड इन द अदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, और ये है आपकी इफ H एंड K are two subgroups
H and K are two subgroups of a group G. ग्रुप G. H और K जो है वो दो सब ग्रुप है किसके? ग्रुप G के. देन H K is a subgroup. H K is a subgroup of G if, यानी यदि और केवल यदि, कब? जब आपका H के बराबर KH होगा. तो ये कह रहा है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, H के बराबर KH. कंडीशन क्या है कि H और K दो सब ग्रुप है. मान लिया भाई दो सब ग्रुप है किसके? ग्रुप G के. अब H K जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है या बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद आएगा जो आपका H के, वो सब ग्रुप होगा G का. केवल और केवल कब? जब H के इक्वल टू KH हो. अगर ये नहीं है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा, और अगर ये है तो ही आपका जो है H के एक सब ग्रुप होगा G का. समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका H और K जो दो सब ग्रुप्स है वो कम्यूटेटिव है, तब आपका H K जो होगा वो क्या होगा? अरे वो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा. समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, और इसी के साथ में आपके सब ग्रुप से संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते थे, जो प्रॉपर्टीज आपकी थी, वो मैंने आप लोगों को जो है कंप्लीट तरीके से थ्योरी और विथ एक दो एग्जाम्पल्स भी करवाएं. बाद में हम मॉडल पेपर भी ला रहे हैं तो उनको भी आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट. अब ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहां बिल्ड हो कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. ठीक, a प्लस आयोटा b एंड ए बी बिलोंग्स टू Q. ठीक है, प्रूव दैट H इक्वल टू दे रखा है a प्लस आयोटा b एंड ए बी बिलोंग्स टू Q, यानी रेशनल नंबर is a subgroup of the group C, प्लस. C का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ में आ गई बात? तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में जो ये H दे रखा है ना, a प्लस आयोटा b, जहां a और b एक रेशनल नंबर है, तो ए बी जो है a प्लस आयोटा b वो आपका क्या है? सब ग्रुप है. किसका? ग्रुप है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है आपका प्लस. तो अब देखिए सबसे पहले आपको ये दिख चुका है कि ये H जो है ये नॉन एम्प्टी है. ये तो दिख गया है कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है. ठीक है, चलो ये तो हमें दिख गया कि नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, C का. क्यों? a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक, अब हमने मान लिया कि कोई दो एलिमेंट है x और y जो बिलोंग करेंगे H के अंदर. भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई दो नंबर मान लो ना, h और y. अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है h और y, तो वेयर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 प्लस आयोटा b1, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 प्लस आयोटा b. होगा या नहीं होगा? ये तो ठीक है. देन अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई. कौन सी? भाई देखो ये क्या बोला है, प्लस के ऊपर इसने बोला है ना, तो हम क्या करेंगे x प्लस y. ठीक है, जैसे ही इसको आपने प्लस करा ये बन गया a1 प्लस a2 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, और ये b1 प्लस b2 ये आएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2. और आपको पता है कि a1 प्लस a2 ये भी एक रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा,
और B1 प्लस B2 भी आपका रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। समझ में आ गई बात? अरे इतना तो पता है आपको। तो ये बताइए कि A1 प्लस A2 रेशनल नंबर में है, B1 प्लस B2 रेशनल नंबर में है, तो ये पूरा का पूरा जो है किस में बिलोंग करेगा? H के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि X और Y तो बिलोंग कर ही रहा था H में, अब X प्लस Y also belongs to H, यानी X and Y individually belongs to H, and after applying of binary operation addition, X plus Y is also belongs to H. That means H is a subgroup. H is a subgroup of C प्लस। समझ में आ गई बात? क्या था भाई? देखो H आपको एक सब ग्रुप दे दिया था, उसको आपको प्रूव करना था कि वो सब ग्रुप है या नहीं। तो प्रूव करने के लिए सीधी सी बात है, आप क्या करोगे कि जो दो एलिमेंट्स है उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा दो, जो ग्रुप में लगा रहे हैं वो अगर बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात क्लियर हो जाएगी कि वो उसका सब ग्रुप है। तो हमने एडिशन को लगा दिया और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसका एक सब ग्रुप है। समझ में आ गई बात? तो अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों समझ में आ गया है, पसंद आया है, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रॉपर्टीज जो लिखवाई, एग्जाम्पल जो लिखवाए, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। मैंने आपको स्पष्ट बोला है कि नोट्स बनाने कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा जो है सब ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।